हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और मैं अमित कुमार शर्मा आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए, और जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अभी आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसके लिए जो खास तैयारी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में बताया था। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कुछ अलग ग्रुप लग जाते हैं तो उनके गुणों पर क्या असर पड़ता है, और उस समूह को क्या कहते हैं जो गुणों में परिवर्तन कर देता है। तो आयुपेसी नामकरण पढ़ेंगे हम, आयुपेसी नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स का, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो, और आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है बच्चों, क्रियात्मक समूह। और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए, ये एक ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसके लग जाने से, किसी यौगिक में जिसके लग जाने से उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यानी वही समूह जो है वो उस यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, ठीक। तो यहां लिखेंगे हम एक ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह, ग्रुप, समूह क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप जिसके किसी यौगिक के साथ जुड़ जाने पर उस यौगिक के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा और तरीके से भी दी जा सकती है बच्चों। वो कैसे, देखो, और करके या कैसे दे सकते हैं, जो समूह किसी यौगिक के गुणों को, भौतिक हो या रासायनिक हो, ठीक है, गुणों का निर्धारण करता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं, उसको क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे
कि क्रियात्मक समूह होता क्या है और कैसे ये गुणों को परिवर्तित कर देता है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे कभी कभी किसी परिवार में ऐसा होता है, कोई बाहरी मेंबर आ जाता है, बाहरी कोई सदस्य आ जाता है, ठीक, और वो ही परिवार को कंट्रोल करने लगता है ना, उसी के कहने पर सारे लोग चलने लगते हैं। तो इसी तरह से ये बाहरी जो यौगिक है, परमाणु है, वो अगर जुड़ गया किसी यौगिक के साथ तो वो ही फिर पूरे यौगिक के गुणों को प्रदर्शित करेगा। ठीक, उसी की वजह से गुण परिवर्तित हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो देखिए जैसे CH4 है, CH4 है, ये है मैथीन, और चलो C2H6 ले लेते हैं, C2H6 ये है एथेन, ये एथेन है। अगर इसमें हम प्लस OH करते हैं और माइनस H करते हैं, हाइड्रोजन को हटाएं और OH जोड़ दें, तब देखिए एक हाइड्रोजन हटा दीजिए इससे तो क्या बन गया, C2H5 बन गया, C2H5। ठीक, एक हाइड्रोजन हट गया, लेकिन संयोजकता पूरी करने के लिए एक OH ग्रुप हमने यहां लगा दिया। समझ में आ गया। तो ये बन गया एथेनॉल। अब समझिए गुणों में क्या परिवर्तन हुआ, ये है गैस और ये क्या है, ये है द्रव यानी लिक्विड। ये द्रव है, ये गैस है। भौतिक परिवर्तन तो यही हो गया भौतिक गुणों में। अब इसकी क्रियाएं देखिए, ये जो है एथेन, एथेन की रासायनिक अभिक्रियाएं अलग होती हैं और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं अलग होती हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो OH ग्रुप लगा है उसने इस पूरे यौगिक के गुणों को बदल दिया। ठीक, तो इसी की वजह से इसे कहेंगे हम क्रियात्मक समूह। OH को क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह। और देखिए अगर हम इसकी जगह C2H6 प्लस यहां हम क्या जोड़ें, कि अभी मैं सिंपली समझा रहा हूं, ऐसे नहीं है कि सीधे ही जुड़ जाता है ये, अभी मैं समझा रहा हूं कि अगर ये ग्रुप लग गया तो ठीक। अगर हम यहां पर प्लस Cl करते हैं और माइनस H करते हैं, C2H5Cl ये बन गया, इसका नाम क्लोरोएथेन। जब नाम अलग है, ये देखिए यहां पर ये है एथेन और ये है क्लोरोएथेन। नाम अलग है, नाम अलग है तो अलग अलग लोग हुए। समझ में आ गया। जैसे रवि और किशन, रवि और किशन ये दोनों क्या हैं, अलग अलग नाम हैं तो अलग अलग चेहरे हुए और उनके गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां देखिए ये अलग है, ये अलग है। तो Cl ने क्या किया, Cl ने, क्लोरीन ने जुड़कर इस यौगिक के गुणों को पूरी तरह से बदल दिया। अब तो निर्धारण कौन कर रहा है गुणों का, क्लोरीन। तो इसलिए क्लोरीन को क्या कहा जाएगा, क्लोरोएथेन। तो ये भी क्या हुआ, क्रियात्मक समूह हुआ। ये क्या हुआ, क्रियात्मक समूह हुआ। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा क्रियात्मक समूह क्या है। अब कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह लगाने से अलग अलग यौगिक बन जाते हैं। समझ में आ गया। तभी तो कार्बनिक यौगिकों में अलग अलग ग्रुप लगा के बहुत सारे यौगिक बनाए जा सकते हैं और सबकी जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो भी अलग अलग है। क्लियर। अब हम इसको रफ करते हैं, आगे बताते हैं कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं हमारे सिलेबस में। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, ज्यादा डिटेल में नहीं है, और कुछ ही छोटे छोटे फंक्शन क्रियात्मक समूह हैं, उनको आसान है याद करना। 11th में बहुत ब्रॉड है, ये काफी बढ़ जाता है आयुपेशी नामकरण, लेकिन 10th क्लास में उतना
नहीं है। तो कौन कौन से हैं सिलेबस में, उनको हम आपको बता देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और अब हम चलते हैं क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, कैसे उनको प्रदर्शित हम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां से हटाने के बाद ये मिट गया। ठीक, अब क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं देखो। अब देखते हैं बच्चों कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह होंगे और उनका आईयूपीएसी नाम कैसे रखेंगे। तो यहां लिखते हैं हम क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, जैसे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्रियात्मक समूह। अब देखिए इसमें कौन कौन से होंगे, हेलोजन जैसे, हेलोजन। तो हेलोजन में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, ये कौन सा है, फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन। ठीक, और देखिए इसमें OH, ये है, इनके क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे इनको। ठीक है, यहां संरचना एवं आईयूपीएसी नाम। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहां पर C। ठीक है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका वैसे नाम क्या होगा बच्चों, इंटरनेशनल, इसका नाम लिख सकते हैं आप IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं संरचना, आईयूपीएसी नेम। इसका तो संरचना तो वही है, समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे आईयूपीएसी में, F को बोलते हैं फ्लोरो, इसे बोलते हैं क्लोरो, इसे बोलते हैं ब्रोमो। ठीक, इसे बोलते हैं आयोडो, इसे बोलते हैं, ये कौन सा है, इसे बोलते हैं, ये है आपका ऑल लगाते हैं आईयूपीएसी में, क्या लगाते हैं, ऑल। वैसे ये होता क्या है, एल्कोहल, जिसे बोलेंगे एल्कोहल। ये सभी क्या है, हेलोजन, यहां तक क्या हो गए, हेलोजन हो गए। यही मेन ग्रुप आपके इसमें लगाए जाते हैं, मेन ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं एल्कोहल के बाद आता है एल्डिहाइड। नया मार्कर ब्लू चेंज किया है, दिख रहा होगा आपको, एल्डिहाइड, CHO। इसकी संरचना देखिए, C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं अल। ठीक, कीटोन होता है CO समूह होता है, CO, बीच में CO आता है, इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, ये, और दोनों तरफ C से जुड़ा होता है, दोनों तरफ C से जुड़ा रहता है, तो ये इसे बोलते हैं ओन। ठीक, कीटोन। इसके बाद है आपका एल्कीन, एल्काइन तो जानते ही हैं आप। ठीक, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है COOH, और इसको ओपन करते हैं C डबल बॉन्ड OOH, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक, COOH, इसको आप यहां बना सकते हैं, इसे बोलते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है बच्चों, ओइक अम्ल, क्लियर। इसके अलावा और भी होते हैं, देखते हैं, जैसे कुछ और हैं, NH2, इसे बोलते हैं एमीन, एमीन बोलते हैं इसको, ठीक, NH2 ग्रुप। C, अगर C कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं एल्कीन, C डबल बॉन्ड C एल्कीन, और C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन, C डबल बॉन्ड O R कोई एल्किल समूह है, जैसे COOCH3, ठीक, इसे, ये एस्टर है, कौन सा समूह है ये, एस्टर है ये, और इसे OH लगाते हैं, समझ में आ गया, एस्टर समूह है ये, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ में आ गया। तो वैसे इसको बोलेंगे एल्केनोएट, एल्केनोएट। तो मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में है वो यही है, इतने ही हैं हमारे जो क्लास 10th का जो सिलेबस है बच्चों, उसमें कुल इतने ही हैं। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एल्कोहल है, अगर कोई रहता है और एक्स्ट्रा तो हम आपको उसको फिर से बता देंगे। फिलहाल यहां ये समझ में आ रहा होगा, ये आप नोट कर सकते हैं। अब इनको लगाते कैसे हैं, ठीक बच्चों, लगाते कैसे हैं इसको अब समझ लेते हैं। मैं यहां से कुछ जैसे ऊपर वाले इसको रफ कर रहा हूं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी टेबल बनी हुई है तो यही समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, जैसे आपको नाम लिखना है, कोई कंपाउंड दिया आपको CH3Br, अगर इसकी संरचना देखें 1 2 3 और ये Br, यहां है तो एक ही कार्बन, वैसे एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन यहां एक ही कार्बन है। एल्केन एक कार्बन से भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन एल्कीन 2 कार्बन से शुरू होंगे, तो यहां सारे एकल बंध हैं। तो इसको जो बोलेंगे, पहले यहां पे इसका नाम लिखा जाता है ब्रोमो, और एक कार्बन कितना है, 1, ठीक। जब कार्बन 1 रहता है तो उसे बोलते हैं मैथ। 2 हो रहता है मैथ, वो वाला सब्जेक्ट वाला मैथ नहीं, अलग मैथ है, ये नोमेनक्लेचर का मैथ है, इसे बोलते हैं एथ। 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट शर्ट वाला नहीं, पेंट अलग है, 5 के लिए है। 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, ठीक है, और 9 नॉन, 10 डेक। वैसे 11 अनडेक भी होता है, अनडेक। 11 अनडेक, 2 डेक, 2 डेक, 12 हो जाएंगे, 2 डेक, 2 माने 2 माने 2 हो गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मैथ। देखिए ब्रोमो यहां है आईयूपीएससी में, ब्रोमो,
मैथ और एकल बंध हैं, और एकल बंध के लिए क्या लगाया जाता है? एल्केन, एन लगाया जाता है। इसमें क्या लगाते हैं? एन। तो मैथेन क्या बनेगा बच्चों? मैथेन। वेरी सिंपल, बहुत इजी है। ठीक, मैथेन, ब्रोमो मैथेन। अब ये तो आपने कर ही लिया होगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, इसमें क्या होगा देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, C2H5Br, या कुछ और लगा लीजिए, आई लगा लीजिए, आई। इसकी स्ट्रक्चर ओपन करो, C, 2 C हैं, 2 C ओपन करोगे। H कितने? 5 H हैं, 1 2 3 H हो गए, 2 1 2, और ये I लग गया। तो 1 और 2, 2 कार्बन है। यहां बोलेंगे सबसे पहले किसको बोलेंगे? यहां ब्रोमो बोला था, यहां आयोडो बोलेंगे, आयोडो, आयो। ठीक, आयो डो, खाली आयो नहीं है, आयो डो। 1 2 पे एथ, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, एथेन, आयोडो एथेन। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से हम नामकरण करेंगे। अभी तो मैंने 1 2 के ही बताए हैं। इसके लिए क्लोरो बोलेंगे, अगर यहां Cl होता तो क्लोरो मैथेन, यहां Cl होता क्लोरो एथेन, ये ऐसे होता। अब कुछ बड़े, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। ऑल है, अल है, ऊन है, ठीक, छोटे से बड़े की ओर। तो इसको यहां से मैं हटा रहा हूं बच्चों। अब चलते हैं हम एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। ठीक, तो एल्कोहल, इसके लिए देखिए CH3OH, इसे बोलते हैं ऑल, लेकिन पहले इसको बोला जाता है मैथेन प्लस, इसे क्या बोलेंगे? ऑल, OH को, एल्कोहल को ऑल। क्या बन गया? दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? मैथेनॉल। बच्चों क्या बोलेंगे? मैथेनॉल। आगे देखिए, C2H5OH, इसे क्या बोलेंगे? एकल बंध है, एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल। अब प्रॉब्लम आती है कि जब 3 कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन में, देखिए अभी हम यहां नाम नहीं रख रहे हैं, नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है, समझाता हूं आपको। 1 और 1 2, H H H H OH, और ये H। यहां पर अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो 1 और 1 2, ये 1 पे OH है, नंबर 1 पे क्या है? OH है। अगर इस OH को मैं इस धर लगा दूं तो भी 1 पे ही माना जाएगा, ये 2 पे नहीं माना जाएगा। जब OH को मैं इधर लगा देता हूं तो फिर नंबरिंग किधर से होगी? यहां 1 पे है। ठीक, अगर मैं इस OH को हटा के यहां से यहां H कर दूं और यहां क्या कर दूं? OH, तो अब नंबरिंग कहां से होगी बताओ? जिधर क्रियात्मक समूह पास होता है। क्रियात्मक समूह ये 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो हमेशा 2 कार्बन के केस में हमेशा OH किस पे रहेगा? नंबर 1 कार्बन पे, नंबर 1 कार्बन पे। तो बताइए, जब हमेशा 1 पे ही रहेगा तो क्या नंबरिंग करनी जरूरी है? जब दौड़ने वाला रेस में 1 ही हो तो हमेशा वही फर्स्ट आएगा। तो 1 2 3 थोड़ी करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड,
नहीं करेंगे। जब एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही दौड़ रहा है और एक ही आएगा, तो वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करते। फर्स्ट सेकंड थर्ड की जाती है जब ज्यादा लोग दौड़ रहे हों, ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, ज्यादा संभावनाएं हो। तो यहां तो एक ही है, तो यहां एथेनॉल 1 नहीं करेंगे, 1 या 1 एथेनॉल नहीं करेंगे, क्योंकि एथेनॉल का मतलब क्या है, ये 1 ही है। एथेन में केवल 1 ही बनेगा, 2 कभी नहीं बनेगा। तो यहां नंबरिंग नहीं होगी, संख्या ऐसे 1 2 नहीं लगाएंगे कि 1 पे है, 1 पे है OH, ऐसे नहीं करेंगे। एथेनॉल में या मेथेनॉल में नंबरिंग नहीं करते हैं, लेकिन प्रोपेनॉल में करेंगे। देखो समझो, यहां पर इसको मिटाने के बाद में हम इसको रफ किए देता हूं और प्रोपेनॉल पे चलता हूं। प्रोपेनॉल, इसको भी थोड़ा थोड़ा यहां से हटा देते हैं और स्पेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए और स्पेस हो गया। अब देखते हैं, ये एमाइन मिट गया है, और मिटा हुआ अच्छा नहीं रहता है, इसे लिख दो फिर से। C3H7OH, C, ठीक। तो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन पूरे करो, 1H 2H 3H, 1H 2H, यहां पर 1H 2H, और ये हो गया। सबके 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए इसके, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, सबके 4 पूरे हैं। तो C3H7, 3 2 5 और 2 7, ये हो गया। अब देखिए, इसका अगर मैं कोई स्टूडेंट, इसको अगर मैं लिखता हूं प्रोपेनॉल, 3 कार्बन, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, एन प्रोपेनॉल, तो वो उतना सही नहीं है। यहां संख्या लगानी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पे OH है, कौन सी पे है। देखो यहां 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहां अगर रहता है या यहां पे रहता है तो 1 पे माना जाएगा। 1 2 3, 1 पे है, ठीक। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 2 पे लगा दे OH को, तो वो भी तो प्रोपेनॉल है। समझ में आ गया? देखो बच्चों कैसे होगा। CHHH, यहां OH लगा दीजिए, OH, और यहां CHHH, ये हो गया, ठीक। यहां कौन सी पोजीशन पे है, यहां है 1 2 3, यहां कौन सी पोजीशन पे, 2 पे है, और फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, तो इसको लिखेंगे, यहां होगा, ये किस पे है, 1 पर, प्रोपेनॉल 1, ये होगा प्रोपेनॉल 2, ठीक। समझ में आ गया? इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं और थोड़ा करने के लिए बच्चों, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से, ये हम पढ़ चुके हैं। अब समझिए प्रोपेनॉल 2, या इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, या 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल कहेंगे। ऐसे ही इसको प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ठीक, 2 पे है ये। तो यहां जहां पे 2 संभावनाएं हैं, यानी 2 वाला बन सकता है, तो वहां 2 करेंगे। खाली प्रोपेनॉल लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 भी तो है, 1 है या 2 है। अगर मैं खावल यहां पे केवल प्रोपेनॉल कर दूं तो वो 1 है या 2 है, क्योंकि कोई 2 पे भी तो लगा सकता है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, प्रोपेनॉल 2, 1, सॉरी प्रोपेनॉल 1, ठीक है बच्चों।
इसके बाद अब देखते हैं हम ओन, ठीक है, एल्डिहाइड का। एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल देखेंगे, एक ओन का, एक ओइक का। ठीक, देखिए यहां पर बच्चों क्या होगा, देखते हैं इसको रफ करने के बाद। देखिए CH3CHO 1 और 1 2 दो कार्बन है, तो इसे बोलेंगे एथेनल। एथेनल अल लगाते हैं एल्डिहाइड के लिए, क्या लगाते हैं, CHO का मतलब एल्डिहाइड। ठीक, प्रोपेनल, ये क्या हो जाएगा, CH3CH2 CHO 1 2 3, ये क्या हो गया, प्रोपेनल। HCHO एक ही है, एक कार्बन है, मैथेनल, क्या बोलेंगे, मैथेनल। ये IUPAC नाम है इनके, सबके क्या हैं, IUPAC नेम है ये। ठीक, वैसे इसका नाम होता है सिंपली साधारण नाम, इसका साधारण नाम, साधारण नाम देखिए इनके, इसका है साधारण नाम, इसका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक, इसका है 1 2 3 प्रोपियोनल्डिहाइड। ये साधारण नाम है, साधारण आ भी सकते हैं और नहीं भी, ज्यादातर नहीं आते। इसका और इसका तो साधारण नाम आप याद कर लेना। इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये ना, ये इसका फॉर्मुलिन जो बनता है, फॉर्मुलिन एक सॉल्यूशन विलयन बनता है, जो हमारे बायोलॉजी की लैब में स्पेसिमेन होते हैं, कुछ छोटे छोटे जीवों को, है ना, मछली है या घोंगा है, इस टाइप से कछुआ है, उनको संरक्षित करके रखा जाता है छोटे छोटे जारों में दिखाने के लिए बच्चों को, तो वो खराब ना हो, उनके अंदर बदबू ना आए, इसलिए उनको फॉर्मेलिन नाम के केमिकल में रखा जाता है। फॉर्मेलिन इसी से बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? तो ये क्लियर है। अब ओन का देखते हैं, 1 2 एग्जाम्पल हम ओन का देखते हैं। ठीक, और फिर ओइक का देखेंगे। देखो बहुत ही आसान है, ये बहुत इजी है, यहां पर आप बस देखते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जब बीच में O होता है, ठीक, तो इसे बोलते हैं कीटोन। इसका IUPAC नेम है इसका 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनोन। ठीक, और साधारण नाम इसका, साधारण नाम है एसीटोन। ठीक बच्चों, अब इसी टाइप से एसीटोन 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। ओइक का देखिए एग्जाम्पल, CH3 C डबल OH। IUPAC में इसको बोलते हैं क्या? 1 2 एथेनोइक ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल। COOH देखिए, ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेन प्लस ओइक, एथेनोइक अम्ल। और इसे साधारण में बोलते हैं एसीटोन। ये हो गया। साधारण में बोलेंगे इसको एसिटिक अम्ल, जो सिरका में मिलता है ना, सिरका जो होता है, सिरके में यही मिलता है, ठीक है, और गन्ने के रस से बनाया जाता है उसको। एसिटिक
अम्ल। वैसे तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि जब ये जम जाता है ना तो ग्लेशियर की तरह पहाड़ों पर जो बर्फ होती है जिसमें हमारे जवान टिके रहते हैं दिन रात, ठीक, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से सल्यूट उन जवानों को। तो वहाँ ग्लेशियर जो होते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं, सफ़ेद की चादर दिखाई देती है, और बर्फ़ की दो ग्लेशियर कहते हैं। एसिटिक अम्ल भी जम जाता है ना तो वो ग्लेशियर की तरह दिखाई देता है, मतलब जैसे चमक रहा होता है वो, तो इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया ओइक अम्ल हो गया। और एल्कीन, एल्किन, एल्काइन तो आप जानते ही हैं। एल्कीन का एक उदाहरण लेके देख सकते हो। ठीक, देखते हैं बच्चों एल्कीन का। ओइक हो गया, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, और भी बन जाएंगे। एल्कीन C डबल बॉन्ड C H2 इसे बोलेंगे दो कार्बन है एथीन। जब कार्बन कार्बन के बीच CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसे बोलते हैं क्या? प्रोपीन। प्रोपीन। ठीक, इसी टाइप से एल्काइन, एल्काइन देख लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बोलेंगे एथाइन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इसे बोलेंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन, तीन कार्बन है प्रोपाइन। ठीक है, एक एस्टर का भी देखते हैं एग्जाम्पल, और एक ईथर का बताऊंगा आपको ईथर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसको रफ करने के बाद अब आते हैं एस्टर पर। जैसे CH3 COO CH3, COO R है तो R की जगह मैंने क्या रख दिया? एल्किल समूह, ये रख दिया एल्किल समूह। ठीक, एल्किल, तो ये क्या है? मैथिल बोलेंगे इसको, मैथिल इसको। ठीक है, यहां एल्किल कहा है तो मैथिल, मैथिल, और मैथिल के बाद एक कार्बन है दो कार्बन है। ठीक है, मैथिल एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन वाले को बोलते हैं एथेनोएट। यहां होता है एल्केनोएट। तो मैथिल एक दो, एथेनोएट, एल जब एस्टर होता है। ये कौन सा समूह है? एस्टर, एस्टर बच्चों। ठीक, और अब एक ईथर एमाइन, दो रह गए आपके इसमें। ठीक है, एमीन, एमीन देखिए CH3NH2 इसे बोलेंगे मैथेनेमीन। मैथेन प्लस एमीन बन गया मैथेनेमीन, यानी मैथेन प्लस एमीन बन गया मैथेनेमीन। ठीक, CH3 CH2 NH2 बन गया, दो कार्बन है, एक और एक दो। इसकी नंबरिंग नहीं होगी, इसमें C नहीं है। अगर समूह में C होता है तो वो गिना जाता है, वो गिना जाता है। और अगर जैसे इसमें देखो, इसमें C है, इसमें C है तो ये गिना जाएगा एक दो, लेकिन इसमें तो है ही नहीं C, तो ये नहीं गिना जाएगा। तो क्या बोलेंगे? एथेनेमीन, एथेनेमीन। ठीक है बच्चों, ईथर और बता देता हूं आपको, जो कभी बेहोशी करने के रूप में, एनास्थेसिया के रूप में काम आता है। ठीक है, तो यहां पर ईथर देखिए, ईथर, ईथर का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है ईथर, ये है ROR डैश, यानी CH3O CH3 भी हो सकता है, CH3O C2H5 भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये बीच में अगर O आता है तो वो होता है ईथर, और इसको
यहां से इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा ये आपके। इसके बाद आते हैं इस पर, इसका साधारण नाम है इसका, साधारण नाम क्या होगा? 1,2 डाई मैथिल ईथर। क्या है? डाई मैथिल ईथर। ठीक। और इसी का अगर आप देखो, इसी को अगर आप IUPAC में कहते हो, IUPAC में इसका नाम होगा बच्चों, IUPAC में होगा इसका नाम, एक कार्बन है, जिधर कम कार्बन हो ऑक्सीजन के, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो कोई सा भी सेलेक्ट कर लो। तो इसे सेलेक्ट कर लिया कम कार्बन वाले को, इधर भी वैसे जब समान है दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसे बोलते हैं मैथॉक्सी। मैथेन में ऑक्सीजन ग्रुप मैथॉक्सी, मैथॉक्सी। ठीक। और बचा क्या? एक कार्बन, मैथॉक्सी मैथेन। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसका दूसरा जो है, यहां से अब इसका काम खत्म हो गया, इसको यहां से हटाते हैं। ठीक। देखिए यहां पर, इसको ओपन कर लो जरा। CH2, कम कार्बन किधर है? इस ऑक्सीजन के इस साइड में 2 कार्बन है, इस साइड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन वाला सेलेक्ट कर लो, कम कार्बन वाला। तो इसे बोलेंगे क्या? ऑक्सी समूह बना लो इसको, मैथॉक्सी। और यहां 1 और 1 2 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे? मैथॉक्सी एथेन। 2 कार्बन को और इनके बीच क्या है? एकल बंध है, एथेन, मैथॉक्सी एथेन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अपना एक दिमाग, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसी में, CH3 CH2O CH2 CH3, ये कौन सा नाम है इसका? IUPAC। और अगर आपसे कहा जाए कि इसी का साधारण नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे? साधारण नाम इसका हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। ये कौन सा नाम है? साधारण नाम ये वाला एथिल। ई पहले आता है, देखो ई जो है ये एथिल को बोलते हैं ई से, और एम मैथिल होता है ABCD में एम से, तो ई पहले आता है इसलिए एथिल लिखा जाएगा, फिर मैथिल एम से, फिर ईथर। ये क्या है? साधारण नाम है। इसको देखिए, साधारण नाम इसका क्या होगा? नाम, सामान्य नाम, एक एथिल दूसरा एथिल, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और वैसे है IUPAC नाम है इसका, है दोनों तरफ देखो 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी सेलेक्ट कर लीजिए, इसको ले लें चलो, तो ये क्या बन जाएगा? याद देखो, एथॉक्सी, 2 कार्बन है, एथॉक्सी। ठीक, एथॉक्सी। और इधर 1 और 1 2, ये बचा एथेन। ठीक है बच्चों, ये आपका नोमेनक्लेचर है। ठीक है बच्चों, अब आपको 1-2 में एग्जाम्पल क्वेश्चन करने के लिए घर के लिए देता हूं, उसके बाद उसको आपको करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी कॉपी में करके रखना है। ये जो होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं बच्चों आपको, ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो आप उसको होमवर्क में कर लेना। ठीक, तो देखिए
कैसे होगा? होमवर्क में जो इंपॉर्टेंट भी हैं आपको करने हैं, CH3 CH2 CH2Br, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नेम क्या है? दूसरा है प्रश्न CH3 CO CH2 CH3, इसका भी आपको IUPAC नाम लिखना है। तीसरा है आपको ब्यूटेनल का संरचना सूत्र आपको लिखना है, ब्यूटेनल। और फोर्थ है आपके लिए 2-ब्यूटीन का संरचना सूत्र लिख लीजिए। 4 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, बहुत इजी हैं बच्चों, इनको आप कर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को भी पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।